छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 11 गणित से एक वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 1 एक्सरसाइज 1.2 समुच्चय से समुच्चय के सवाल कराएंगे। दूसरी वीडियो ये हमारी इस सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय है। अब बात आई है रिक्त समुच्चय कौन सा है। रिक्त समुच्चय कौन सा होता है? ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव न हो। ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। देखिए आंसर, पहला सवाल। अब देखिए, 3 से भाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जो 2 से कटती हैं। और यहाँ क्या कह रहा है? 3 से भाज्य सम संख्या। तो भाई 3 से तो कोई कटने वाली सम संख्या हो ही नहीं सकती है। तो क्या होगा? जो समुच्चय होगा उसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। अतः पहला क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। अब दूसरे वाला देखिए, पहला पार्ट हो गया इसका। बी देखिए अब क्या कह रहा है इसमें। बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब ध्यान दो आप, दो ये समांतर रेखाएं, ध्यान दें, दो समांतर रेखा ये समान है। समांतर रेखा का मतलब क्या है? जो मध्य की दूरी है वो हर जगह समान होगी, बराबर। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों कटी हुई या चुपकी हुई, ठीक है ना। तो ये तो मिलान होगा ही नहीं कहीं भी। कितनी भी आगे तक बढ़ा लो तो क्या होगा? कोई उभयनिष्ठ रेखा हो ही नहीं सकती है दो समांतर रेखाओं के मध्य। बिंदु कोई होगा ही नहीं उभयनिष्ठ, ठीक है ना। अतः ये कैसा समुच्चय होगा? बोलिए, कैसा समुच्चय होगा ये? रिक्त समुच्चय। चूंकि समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। हो गए दोनों सवाल, समझ में आ गए ना। चलो आगे। और आगे सवालों को हल करने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए अब हो गया, सब्सक्राइब कर दिया, हो गया। अब देखिए निम्न सवाल, देखिए, निम्न समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखो एक का आंसर देखो, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक क्या होते हैं? 101, 102, 103 डॉट डॉट, जिसमें अनंत अवयव हैं। कैसे हैं? अनंत अवयव। अब यहाँ क्या कह रहा है? सबसे पहले इसे देखो, परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित। परिमित क्या होते हैं? ऐसे समुच्चय जिनके अवयव निश्चित हों, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय तो निश्चित है। वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हैं? 26 अंक हैं, तो निश्चित है, परिमित हो गए। और अपरिमित, अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अनिश्चित हो, वो अपरिमित समुच्चय होते हैं। अब देखिए यहाँ पहले सवाल में क्या कह रहा है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा? 101 100 से बड़े, 102, 103 डॉट डॉट डॉट।
क्योंकि 100 से बड़े निश्चित ही नहीं है कोई। है जिसमें अनंत अवयव है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय। समझ में आ गया। अब बी पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है बी में, ध्यान से देखो। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ बात आई अभाज्य। अभाज्य क्या होती है? वे पूर्णांक, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाजित हों, केवल स्वयं तथा एक से विभाजित हों और एक से बड़ी हों, जैसे 2, 3, 4 नहीं, जैसे 2, 4 नहीं है, 3, 5, 7, 11। ठीक है ना। अब देखिए 2 क्या है? एक सम अभाज्य संख्या, अपने आप में अलग है, वो सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं, ध्यान रखें। अब देखो कौन से ये समुच्चय देखिए, 2 हो गया, 3, 99 से छोटे 5, 7 डॉट डॉट। अब 99 तो अभाज्य है नहीं, 3 से कट रही है, उससे ऊपर 98 हो गई, 2 से कट रही है, 97 अभाज्य है, ये नहीं कट रही किसी से। ठीक है ना। इसमें क्या है? जिसमें अवयव की संख्या निश्चित है, अवयव निश्चित है। अवयव कैसे हैं? निश्चित। अतः परिमित परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय? परिमित समुच्चय होगा। समझ में आ गया? हो गया। अगला सवाल देखो, तीसरा सवाल। निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ए का बराबर बी है अथवा नहीं है। कैसे करेंगे? ये दे रखा है ए का मान, ये बी का दे रखा है। ए का मान दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। बी का मान दे रखा है एक्स दैट एक्स सम धन पूर्णांक और 10 के बराबर भी और 10 से छोटे में सम। तो समान है, देखो बराबर है। देखो तीसरा, ए का मान क्या दे रखा है? 2, 4, 6, 8, 10। और बी को भी सूची विधि में लिखें तो समधन पूर्णांक, लेकिन दो समधन पूर्णांक 2 है, 4 है, 6 है, जो 2 से कट जाएं। 10 के बराबर है और 10 से छोटे हैं, 8 और 10। तो देखो ए और बी के बराबर है, तो क्या है? ए बराबर बी। क्या आ गया? ए बराबर बी। ठीक है ना। इसलिए ए बराबर बी हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया, उत्तर। समझ में आ गया ना। ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। ये कह रहा है इतने है अथवा नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए है। अगला बी देखिए, इसका बी क्या कह रहा है? एक्स दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। एक्स दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। अच्छा, 10 का गुणज क्या होता है? 10 का गुणज है। 10 का पहाड़ा तो याद होगा, गुणज से ही बोल देते हैं। तो ए बराबर क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट। निश्चित नहीं है कोई भी संख्या। अब बी बराबर क्या कह रहा है? देखो बी का मान 10, 15, 20,
25, 30 डॉट डॉट। अब देखो ये क्या दे रखा है, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट, ये दे रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, 10 के गुणज में देखो, 10 के गुणज में ये नहीं है, 15 नहीं है, 25 नहीं है ना, 15 और 25 नहीं है, तो भाई ये तो ए बराबर बी नहीं आएगा। इसमें कहाँ ये 15, तो ए बराबर नहीं है बी। आंसर समझ में आ गया ना, ए बराबर नहीं है बी। अगला प्रश्न, अब इसे देखिए, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताइए। एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला ए से पहले का अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले का अक्षर रिक्त समुच्चय। अरे अंग्रेजी वर्णमाला ए से पहले का तो अक्षर कोई है ही नहीं, तो ये सूची विधि लिखेंगे इसे, तो ऐसे हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है ना, कैसा है ये रिक्त समुच्चय। अगला देखिए, सेकंड, एक्स दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स एक विषम संख्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसे हम हल करें तो एक्स बराबर √4 हो जाएगा और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अरे तो प्लस के 2 और माइनस के 2 ये हो गए मान। ये क्या कह रहा है, विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटें, ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटें वो कहती हैं विषम, लेकिन 2 से कट जाएंगे ये तो। ठीक है ना, 2 से कट जाएंगी, सम संख्याएं ये तो दोनों, विषम कहाँ है, तो ये भी कोई अवयव है ही नहीं, इसमें जो भी अवयव है सम संख्या का है। तो -2 और 2 ये हैं अवयव, तो ये क्या है, विषम संख्या नहीं, ये अवयव तो इसके हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, एक विषम संख्या, कोई अवयव नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय होगा ऐसे, ये आएगा रिक्त समुच्चय। कैसा है ये, रिक्त समुच्चय। ठीक है। अब देखो तीसरे वाला, देखो ये दे रखा है 5, इसमें क्या एक समुच्चय, एक अवयव है, इसलिए ये कैसा है, एकल समुच्चय, एक अवयव है, रिक्त समुच्चय नहीं है। यही तो पूछ रहा है, रिक्त समुच्चय है या नहीं, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया, हो गया। अगला सवाल देखो, क्या s बराबर एक्स दैट एक्स बिलोंग आर, इसे बिलोंग का चिन्ह है, ये बिलोंग का बिलोंग, तथा 1/2 एक्स प्लस 7 बराबर 13 एकल समुच्चय है। देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन हल कीजिए इसे। ठीक है ना, हल करने पर क्या आता है, s बराबर s का मान, इसे हल करते हैं हम, 1/2 एक्स प्लस 7 बराबर 13, या x/2 बराबर 13, इसको लेके तो माइनस के साथ, अब 13 में से 7 गए, कितने बचे, 6, x बराबर 2 से इधर 6 गुणा 2 हो गया, x बराबर कितना, 12, कितना है 12, तो इसमें क्या आ गया समुच्चय का अवयव 12, एक का समुच्चय, जी हाँ एक है इसमें समुच्चय, क्योंकि एक अवयव है समुच्चय का, अतः यह है S एक एकल समुच्चय होगा। कैसा होगा, एकल समुच्चय होगा। समझ में आ गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताइए। वही परिमित जो समुच्चय के अवयव निश्चित हैं तो परिमित,
और अनिश्चित हैं तो अपरिमित होता है। 2 के गुणजों का समुच्चय, गुणज पहाड़ा। वर्ष के महीनों का समुच्चय। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन पहले का। 2 के गुणजों का समुच्चय, 2 के गुणजों का समुच्चय बराबर मझला ब्रैकेट डॉट 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 -6 -4 -2 0 और 2 4 6 डॉट डॉट ये होंगे। एक अपरिमित है, ठीक है ना, यहाँ से पता नहीं कितने हैं, यहाँ डॉट डॉट पता नहीं कितने हैं। एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि 2 के सभी गुणजों को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि 2 के सभी गुणजों को गिना नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, सेकंड पार्ट इसका। वर्ष के महीनों का समुच्चय। देखो, चूंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, अतः वर्ष के महीनों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय होगा। चूंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस यही होते हैं। अतः वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होगा, एक परिमित समुच्चय होगा, एक परिमित समुच्चय होगा। हो गया जी आंसर, समझ में आ गया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी नहीं किया, वीडियो को शेयर भी नहीं किया अभी तक। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी आपके लिए? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अभी ऐसे छात्र जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और इसकी अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर क्लास 10 की, क्लास 11 की इंग्लिश, क्लास 11 की फिजिक्स, क्लास 11 की मैथ, सभी क्लासों का मज़ा ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का। देखते रहिए, बने रहिए। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।